जाना है, एक वसीम है कि वकार के नाम या टाइम बता दीजिए अभी उसको करना है। हाँ रिसीव देना है 8 लोग हैं 8 लोग। जब भी आप कहीं एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए कैब बुक करते हैं तो अक्सर आपको दोनों तरफ का जो किराया है वो कैब वाले को देना पड़ता है। लेकिन बिहार के दिलखुश कुमार ने एक ऐसी कंपनी की शुरुआत की है जो आपको ये दूरी का जो भाड़ा है वो पॉकेट फ्रेंडली हो गया है। हमारे साथ दिलखुश जी मौजूद हैं जो आपको इस रोडवेज कंपनी के बारे में विस्तार रूप से बताएंगे। धन्यवाद आपका, न्यूज़ 18 का भी धन्यवाद। कैसे शुरुआत हुई रोडवेज की और लोग रोडवेज को क्यों अपनाएं? ये रोडवेज हमारा दूसरा वेंचर है और 7 साल इस सेक्टर में हम काम किए हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो उस 7 साल का जो मेरा तपस्या था उसी से अंकुरित हुआ है रोडवेज, और इसका नाम जो टैगलाइन हम लोग रखे हैं वो है रिवॉल्यूशन इज ऑन द वे। क्योंकि हमारा जो पिछला एक्सपीरियंस था उसमें देखे जो बिहार में जो लोग ट्रेवल करते हैं वो अभी भी फ्रिक्वेंटली टैक्सी नहीं यूज करते हैं, क्योंकि वो बजट से बाहर हो जाता है, या लोगों को लगता है जो नहीं हमको ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना चाहिए। उस हिसाब से यहाँ कोई कॉरपोरेट सेक्टर नहीं है जो लोग ऑफिस से घर, घर से ऑफिस के लिए टैक्सी बुक करेंगे, लोग रेयर केस में करते हैं। तो मुझे लगा जो इस उद्योग को बिहार में बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए क्या है ना, सबसे पहले उसको पॉकेट फ्रेंडली बनाना पड़ता है, लोगों के बजट तक आना पड़ता है। तो अचानक हम लोग इसको तो प्राइस को बहुत ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते थे। हम लोगों को लगा, एक डाटा हम लोग बनाया, उस डेटा में देखे जो 80% लोग बिहार में वन वे ट्रेवल करते हैं और इंटरसिटी करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए इंट्रासिटी ट्रेवल करते हैं। तो मुझे लगा जो क्यों ना इसे वन वे किया जाए। थोड़ा सा टफ है, डिफ़िकल्ट है, बर्निंग जाएगा, लेकिन आने वाला समय बहुत अच्छा और ब्राइट होगा इस उद्योग के लिए। तो हम लोग यही स्टार्ट किए रोडवेज, और 1 साल हुआ है। हम लोग करते हैं जो एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए, अभी का जो हम लोग का है वो है बिहार के किसी भी गांव से या शहर से पटना आने के लिए, और पटना से बिहार के किसी भी शहर या गांव जाने के लिए हम लोग वन वे कनेक्टिविटी बना रहे हैं, और 90% सक्सेस रेट है हम लोगों का कनेक्टिविटी बनाने में। दूसरा हम लोगों का है वन वे टैक्सी। वन वे टैक्सी में क्या है, कंपनी के कुछ गाड़ियाँ लीज वाली होती है जो हर शहर में कनेक्ट करके रखती है। ये जो लीज वाली गाड़ी होती है, इसका काम होता है जो सपोज दैट किसी पैसेंजर को गोपालगंज से पटना आना है और दूसरे को पटना से गोपालगंज या सिवान जाना है, तो हम लोग दोनों का टाइमिंग मैच करते हैं। जब टाइमिंग मैच हो जाता है तो एक कस्टमर का आने का कंफर्म करते हैं, एक का जाने का कंफर्म करते हैं, और वो वन वे टैक्सी जो हमारी होती है वो उसको सर्व करती है। उसमें कंडीशन ये होता है, जो जैसे एयरपोर्ट वाले कस्टमर हैं या रेलवे स्टेशन वाले कस्टमर हैं, तो हम कंप्लीट कस्टमर को ये श्योर करना चाहते हैं जो हम ऑन टाइम पिकअप करेंगे, ऑन टाइम आपको आपके डेस्टिनेशन पे छोड़ेंगे। अगर आपकी फ़्लाइट मिस हो जाती है मेरी वजह से, हमारी टैक्सी टाइम पे नहीं पहुंची या रास्ते में ब्रेक डाउन हो गई, तो अगली फ़्लाइट में आपको हम टिकट बना के देंगे, या अगली ट्रेन में आपको हम टिकट का प्रबंध करके देंगे, वो हमारी कंपनी करेगी। तो यहाँ क्या है, कस्टमर सिक्योर हो जाता है, और एक यात्री को क्या चाहिए, कम बजट में बेहतर सुविधा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं बिहार में जो ये ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, जो ये अभी के समय में जो टू वे वाला है, इसको और सस्ता करके कंप्लीट वन वे पे शिफ्ट करें। अभी जो हम लोग का प्राइस है वो 60-40 के रेशियो में आता है, आने वाले समय में ये 50-50 पे चला जाएगा। किराया कैसे निर्धारित करते हैं? ये रूट वाइज किराया है, मतलब जिस शहर में ट्रैफिक के हिसाब से जो वहाँ क्या ट्रैफिक है, जैसे मान के चलिए कोई ऐसा शहर है जहाँ गाड़ी आज जाएगी कल लौट के आएगी, तो वहाँ का कॉस्ट थोड़ा सा हाई रहता है। किसी शहर का ऐसा ट्रैफिक है जहाँ आज जाएगी आज ही लौट के आएगी, तो वहाँ का थोड़ा कम रहता है। किलोमीटर पे भी कैलकुलेट होता है, डिस्टेंस पे भी कैलकुलेट होता है, लेकिन वो हमारा ऐप ही स्टार्टिंग में बता देता है इतना फेयर लगेगा, और उतना ही आता है अगर कस्टमर उसी डेस्टिनेशन पे जाए। तो अगर उनको लगता है नहीं हम बुक किए हैं मुजफ्फरपुर के लिए लेकिन जाना है हमको 20 किलोमीटर और, तो अगर एक्स्ट्रा जाते हैं तो एक्स्ट्रा फेयर उनको देना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक एप्लीकेशन पे दिखाता है सेम डेस्टिनेशन पे जो जाते हैं उतना ही फेयर आता है, और 60-40 का रेशियो आता है बनस्पत और भी जो एग्रीगेटर है या और भी जो ट्रेवल एजेंट हैं। और अगर गांव के टैक्सी वाले की बात करें जो छोटे छोटे शहर में है या गांव में है, उनसे अगर कंपेयर करेंगे तो हमारा 60% सस्ता है उनसे। और जो एग्रीगेटर है जो पटना में या वगैरह वगैरह छोटे शहरों में काम करें, उनसे 40% सस्ता है। तो मोटा मोटी समझिए जो फिर भी लोगों का, क्योंकि इंटरसिटी राइड है, एक आदमी का एवरेज 1500 रुपया बच रहा है, और मिडिल क्लास के लिए 1500 रुपया एक दिन पूरा मेहनत करके कमाना पड़ता है। लोग कैसे बुकिंग कर सकते हैं, कैसे रोडवेज से सफ़र कर सकते हैं? रोडवेज का मोबाइल एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे,
4.9 स्टार रेटिंग है, जो हमको लगता है बिहार में पहली ऐसी स्टार्टअप है जिसको लगभग 1400 लोगों ने रेट किया और 4.9 रेटिंग है, और 1,80,000 लोगों ने डाउनलोड किया एक साल में। बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। तो रोडवेज का लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहाँ से राइड शेड्यूल करेंगे, विद इन 30 मिनट 40 मिनट के अंदर हमारे यहाँ से कॉल जाता है, उनका एक्चुअल जो नीड्स हैं कहाँ से कहाँ जाएंगे उसको वेरीफाई करते हैं। लोग अगर एग्री होते हैं या उनका जो रिक्वायरमेंट है समझ में आता है, फिर उनके लिए टैक्सी फाइंड किया जाता है, कनेक्टिविटी मिली, राइड कंफर्म हो जाता है, नहीं मिलती है तो सॉरी कह के हम लोग कैंसिल कर देते हैं। अंधेरा में कस्टमर को नहीं रखते हैं, चूँकि हमारा डिमांड अभी बहुत है, क्योंकि पैसा बचा रहे हैं। जहाँ पैसा बचाता है वहाँ लोग जल्दी रिकमेंड करते हैं एक दूसरों को। तो हमारा अभी भी लगभग 6x बढ़ा है डिमांड अकॉर्डिंग टू सप्लाई। तो हम लोग दिन रात अभी सप्लाई पे ही काम कर रहे हैं। वो मेरे आँखों के नीचे काला है, इससे भी समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग क्योंकि एक स्टार्टअप के लिए चैलेंज होता है जो हमारे पास कस्टमर कहाँ से आए, हमारे लिए चैलेंज है जो हमारे पास जो कस्टमर है उसको हम सर्व कहाँ से करें। और मार्केट में बहुत तरह का चैलेंज भी आ रहा है जो हम लोग बैक एंड टीम फेस कर रही। उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए हम लोग मैदान में लगे हुए हैं, और ये जो रिवॉल्यूशन इज ऑन द वे लिखते हैं, इसको एक दिन हकीकत में बदल के सांस बंद हो जाएगी। तो हम लोग मानते हैं जो अभी बहुत चैलेंजेस है बिहार में वन वे को करना। जो अगर वन वे बिहार में जो कर लेगा ना, वो पूरे भारत में कर लेगा। और बिहार का अगर बच्चा वन वे यहाँ बना देगा तो ये पूरे देश में जाके तहलका मचाएंगे हम लोग। और ये नहीं है हमको जो बहुत बड़ा ख्वाब जो हमको मिलियनर बनना है, बिलियनर बनना, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और कोई लिख दे जो सुनहरे अक्षर में जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिलखुश कुमार निकाला था, जो मैट्रिक पास था, 3rd डिवीज़न था, तो हो सकता है वो हमारे कुछ जनरेशन को पढ़ के अच्छा लगे, और यही प्रयास है। तो मैट्रिक पास 3rd डिवीज़न से दिलखुश कुमार, और आज एक इतनी बड़ी जो टैक्सी इंडस्ट्री में जो इनका क्रांतिकारी कदम है वो लोगों को पसंद आ रही है। लोग रोडवेज से जुड़ रहे हैं और सफ़र कर रहे हैं। ये बाकी के जो इस्टेब्लिश कंपनियां हैं उनके लिए दिलखुश कुमार जो हैं वो परेशानी खड़ी कर सकते हैं। पटना से लोकल 18 के लिए सजदानंद की ये रिपोर्ट।